ही आज की बड़ी खबर है। सबसे बड़ी खबर आज की, विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश से गिरफ्तारी हुई है विकास दुबे की। बताया जा रहा है कि महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए ये विकास दुबे गया। इसके बाद एक गार्ड ने इसे पहचान लिया और फिर सूचना दी गई और फिर पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया। जो न्यूज 18 है उसने भी एक शंका जाहिर की थी, जो सोर्स से जानकारी मिली थी कि वो अपने पैतृक गांव छुपा हो सकता है। लेकिन आप हैरत की बात देखिए, वो फरीदाबाद में उसकी लास्ट लोकेशन मिलती है और उसके ठीक अगले दिन जिस वक्त में उसकी लोकेशन फरीदाबाद में जारी होती है, उसके बाद में वो लगभग 24 घंटे बाद उज्जैन पहुंच जाता है। तो ये साफ जाहिर होता है कि उसका कोई मददगार था। मददगार की भूमिका के माध्यम से ही वो इंदौर उज्जैन पहुंचा और उज्जैन में महाकाल मंदिर तक पहुंच गया। आप सोचिए कि जो महाकाल मंदिर परिसर है वो खुद हाई अलर्ट जोन में माना जाता है, हाई सेंसिटिव जोन में माना जाता है। वहां की जो सिक्योरिटी है वो बेहद सक्रिय रहती है और वहां से महज 200 मीटर की दूरी पर महाकाल थाना है। तो महाकाल थाने के पास में महाकाल मंदिर में वो पहुंचता है। तो तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब विकास दुबे को हिरासत में लिया गया। पुलिसकर्मियों ने इसको घेर कर अपने साथ, पुलिस के घेरे में विकास दुबे, कुछ खबरें भी आ रही है कि महाकाल मंदिर गया और फिर ये वहां पहुंचकर चिल्लाने लगा, विकास दुबे मेरा नाम है। और इसके बाद एक गार्ड ने सूचना दी पुलिस को। पुलिस वहां पहुंची और विकास दुबे, गैंगस्टर मोस्ट वांटेड विकास दुबे, 8 पुलिसकर्मियों के दोषी को, पुलिस टीम के दोषी को, कानपुर के कातिल को, विकास दुबे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है कानपुर में। ये इनपुट इस इनपुट की जानकारी मिली है और इस इनपुट पर पुलिस काम भी कर रही है। खुफिया एजेंसी भी इस पर लगी हुई है। जो जानकारी मिली है कि उज्जैन की एक कंपनी है, उस नामी कंपनी का मैनेजर है तिवारी, और ये तिवारी के संपर्क में विकास दुबे लगातार बीते कई वर्षों से बना रहा है। तो ये माना जाता है कि विकास दुबे का मददगार जो है वो तिवारी नामक शख्स ही इस स्क्रिप्टेड प्लान में रहा होगा। चूंकि ये जाहिर होता है कि बिना किसी वाहन के पैदल वो पहुंचता है। उसने ये जिक्र नहीं किया कि मेरा थाने के बाहर या मंदिर के बाहर कोई वाहन है। वो कैसे आखिर पहुंच जाता है, चूंकि पब्लिक कन्वेंस भी फिलहाल सक्रिय नहीं है। पब्लिक कन्वेंस का भी मुझे नहीं लगता कि उसने कोई सहारा लिया होगा। तो ये जाहिर है कि कोई ठोस मददगार उसका रहा होगा। मददगार की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं पुलिस तलाशेगी और इन सभी बिंदुओं को लेकर जो हायर ऑफिसर है वो खुद पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे हुए हैं। एसपी ऑफिस में स्वयं एसपी के साथ साथ में तमाम वरिष्ठ अफसर हैं जो हर बिंदु पर इससे पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा एसटीएफ के जो टीम के जो प्रभारी थे उन्हें भी सूचना दे दी गई। इत्तला मिलने के बाद कुछ समय बाद वो भी उज्जैन पहुंचेंगे और उसके बाद इससे पूछताछ भी करेंगे। उसे यहां से हिरासत में ले जाकर यूपी ले जाएंगे और तो उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिरकार विकास दुबे चढ़ा पुलिस के हत्थे, सरेंडर ये करना चाहता था, लेकिन पुलिस को अलग अलग खबरें, अभी कुछ साफ नहीं हो पाया है। खबरें जो अलग अलग मिल रही है वो हम आपको बता रहे हैं कि सरेंडर करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस को सूचना सवालिया निशान खड़ी करता है। चूंकि हाई अलर्ट होने के बाद भी एक शख्स जिस पर लाखों रुपए का इनाम हो, पुलिस कर्मियों की ही हत्या के आरोप हो और इससे पहले राज्य मंत्री तक दर्जा प्राप्त शख्स को मार गिराने के आरोप हो, इन सब के बावजूद वो आसानी से 2 राज्यों को क्रॉस करता है, 2 बड़े शहरों को क्रॉस करता है और अपना जो उसका मंसूबा है उस मंसूबे को अंजाम दे देता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जब से ये फरार हुआ था उस वक्त मुख्यमंत्री ने 7 दिवस का समय दिया था पुलिस को कि 7 दिवस के अंदर आपको इसको हिरासत में लेना है, इसे गिरफ्तार करना है। लेकिन जिस प्रकार से इसके गैंग के जो अन्य सक्रिय सदस्य थे उन सबको पुलिस लगातार ढेर करती जा रही थी। जो सूचना थी कि वो मुठभेड़ में लगातार उनको मार गिराया जा रहा है, तो ये मालूम होता है कि ये भी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहा था। हालांकि सुरक्षित अभी भी नहीं है। जिस प्रकार के इसके कृत्य हैं ये कतई नहीं माना जा सकता कि ये सुरक्षित, इसका दुस्साहस है कि इसने इतने हैरत तो जमीनों की खरीद फरोख्त ये करता था। अवैध रूप से जो भी काम अवैध होते थे उसमें विकास दुबे का नाम जरूर शामिल होता था। करोड़ों का साम्राज्य विकास दुबे का है। बताया जा रहा है 200 करोड़ की संपत्ति का मालिक विकास दुबे है, लेकिन पुलिस का कस्ता शिकंजा इसको मजबूर कर दिया पुलिस के सामने पहुंचने पर। अलग अलग खबरें आ रही है इसने सरेंडर किया है, अपुष्ट खबरें ये भी आ रही हैं कि पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। महाकाल थाना इलाके से विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले इसके साथियों का
पुलिस ने एनकाउंटर किया था। विकास दुबे के 2 साथी कल ही उनको पुलिस ने ढेर किया था, प्रभात मिश्रा और बउवन। लगातार पुलिस का कस्ता शिकंजा विकास दुबे को मजबूर कर रहा था पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए। खबर यह भी आई थी कि ये मीडिया चैनल में जाकर, कुछ न्यूज चैनलों में जाकर सरेंडर कर सकता है, लेकिन उससे पहले पुलिस ने तमाम न्यूज चैनल्स के सामने पुलिस टीम गठित की और विकास दुबे पर शिकंजा कसता गया। लेकिन सवाल ये, कल भी एक तस्वीर आई थी, फरीदाबाद की तस्वीर थी। फरीदाबाद में एक होटल के बाहर ऑटो से विकास दुबे जाता हुआ नजर आया था। सीसीटीवी कैमरे में वो तस्वीरें कैद हुई। इसके बाद फरीदाबाद से कैसे विकास दुबे उज्जैन पहुंचा, मध्य प्रदेश पहुंचा, यह भी सवाल है। इनपुट एजेंसियां क्या कर रही थी जब लगातार इस पर नजरें बनी हुई थी, तो कैसे ये फरीदाबाद से आसानी से निकलता है, मध्य प्रदेश पहुंचता है, मध्य प्रदेश में भी आसानी से घूमता रहता है। और जब आज महाकाल मंदिर में ये पहुंचा दर्शन करने के लिए, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से गार्ड के पास जाता है। महाकाल मंदिर में तैनात गार्ड के पास विकास दुबे पहुंचता है और कहता है मेरा नाम विकास दुबे है। गार्ड इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना देता है, पुलिस टीम वहां पहुंचती है और विकास दुबे को हिरासत में ले लिया जाता है। 7वें दिन, कानपुर हत्याकांड के 7वें दिन विकास दुबे की गिरफ्तारी। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं है। अरे यार अंदर ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे क्या? चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।